साहिबगंज की घटना ने 1990 के कश्मीर की याद दिला दी। उस वक्त कश्मीर में गिरिजा टिक्कू को जिंदा आरा मशीन से काटा गया था। अब झारखंड में रिबिका पहाड़िया को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से काटा गया है। वहां भी शुरुआती दौर में डेमोग्राफिक चेंज की बातें उठा करती थीं। आज झारखंड के साहिबगंज का भी वही हाल है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड और खासकर संथाल परगना में एक साजिश के तहत आदिवासी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बातें आजाद सिपाही ने अनगिनत बार कहने की कोशिश की है। कई बार हमने इस विषय को उठाया है, लेकिन उक्त विशेष रिपोर्ट महज तारीफ पाकर रह गई। बहुत अच्छा लिखा है आपने कहकर लोग अपनी भावनाओं को विराम दे देते हैं। कुछ इन रिपोर्टों को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, धर्म आधारित बताने लगते हैं, कोई धमकाने भी लगता है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुस्लिम युवक शाहरुख हुसैन दुमका की बेटी अंकिता कुमारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाकर मार देता है तो क्यों न लिखूं। अगर कोई अरमान अंसारी दुमका की नाबालिग आदिवासी बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को पेड़ पर लटका देता है तो क्यों न लिखूं। अगर कोई मुस्लिम युवक दिलदार अंसारी आदिवासी पहाड़िया लड़की रिबिका पहाड़िया को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से काटकर उसके शरीर के 50 टुकड़े कर देता है तो क्यों न लिखूं। चुप्पी साधकर क्या झारखंड को 1990 का कश्मीर बनते देखा जाए। याद है ना आपको, जहां गिरिजा टिक्कू को आतंकियों ने न केवल अपहरण किया बल्कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। दरिंदों का मन जब इससे भी नहीं भरा तो आरा मशीन के बीच में रखकर जिंदा गिरजा को काट दिया। और ऐसा कोई हैवान ही कर सकता है। मेरी नज़र में कोई भारतीय मुसलमान या झारखंडी मुसलमान हैवान नहीं हो सकता। 1990 में कश्मीर में भी इस हैवानियत को पाकिस्तान परस्तों ने अंजाम दिया था। वही हैवानियत अब झारखंड और खासकर संथाल परगना में शुरू हो गई है। दूसरी जगहों की तरह झारखंड में भी हत्याएं होती हैं। पति ने पत्नी की हत्या कर दी, ये खबरें आती रहती हैं, लेकिन उन हत्याओं में हैवानियत से ज़्यादा क्षणिक गुस्सा या अत्यधिक नशा सेवन का प्रभाव पाया जाता रहा है। लेकिन संथाल परगना की ये क्रूर हत्याएं कुछ अलग ही इशारा कर रही हैं। दिल कहता है ऐसे निर्मम हत्या कोई झारखंडी नहीं कर सकता, न ही कोई भारतीय। इस तरह की हत्याएं पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। एक साजिश के तहत झारखंड में इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर संथाल परगना, जिनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहाँ पर बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कई बार किया जा चुका है। यहाँ के मुस्लिम युवक आदिवासी लड़कियों को चिन्हित कर उन्हें अपने प्यार के जाल में फांसकर शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद उनकी जमीन और घर हड़प रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर शादी से पहले या बाद में लड़कियों को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है तो वे उनकी हत्या कर देते हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद लड़कियों को कहा जाता है कि अपना धर्म बदल लो। विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। रिबिका हत्याकांड में भी यही हुआ। यह मामला लव जिहाद और धर्मांतरण के एंगल से जोड़कर क्यों न देखा जाए। आखिर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1994 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर साहिबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, मगर इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 15 लाख है। इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आईडी भी मिल जाएंगे। पूर्व की सरकार ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी थी। उसमें झारखंड में तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी बदलाव का जिक्र था। कैसे बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी झारखंड आ रहे हैं और यहाँ की संस्कृति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में कही गई थीं। दरअसल संथाल परगना का पूरा इलाका पिछले कुछ दिनों से अवैध बांग्लादेशियों की शरण स्थली बन गया है। यहाँ इन बांग्लादेशियों ने स्थानीय लड़कियों से शादी कर करीब 10,000 एकड़ जमीन भी खरीद ली है।
ये पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से चल रहा है और झारखंड के लिए ये एक गंभीर सामाजिक समस्या बन सकती है। इनमें विलुप्त होती पहाड़ी जनजाति को एक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। चूंकि इनकी आबादी पहाड़ों पर वास करती है, इनके पास जमीन भी अधिक मात्रा में होती है, जिसे गुप्त तरीके से शादी कर हासिल कर लिया जा रहा है। पहाड़िया लड़कियों से शादी के बाद उन्हें चुनाव भी लड़वाया जा रहा है। इसी बहाने इन युवकों का दखल सत्ता में भी हो रहा है। इनका पूरा एक रैकेट है जो लगातार सक्रिय है। रिबिका पहाड़िया हत्याकांड की पृष्ठभूमि में इस पूरे रैकेट के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। एक तरफ जहां विलुप्त होती आदिम जनजाति को झारखंड सरकार सहेज कर रखने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति से आने वाली रिबिका पहाड़िया को झारखंड के साहिबगंज में 50 टुकड़ों में काट दिया जाता है। रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। महज चंद दिनों पहले ही रिबिका का लव मैरिज मुस्लिम युवक दिलदार अंसारी से हुआ था। रिबिका बहुत सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद दिलदार अंसारी की असलियत उसके सामने आ गई। पता चला दिलदार की ये दूसरी शादी है। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। इसका अंजाम ये हुआ कि रिबिका के पति ने अपने परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शुक्रवार की देर रात धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए शव को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से 50 टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए गए और अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए गए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। अभी कुछ महीने पहले इसी संथाल परगना के दुमका में अंकिता कुमारी को मुस्लिम युवक शाहरुख ने केवल इसलिए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी क्योंकि अंकिता उससे बात करने से इनकार कर रही थी। ये दोनों वारदातें बताती हैं कि झारखंड में हत्या के लिए कितने क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात सच है कि झारखंड की संस्कृति में इतनी क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है और कोई झारखंडी इतना नृशंस नहीं हो सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि दिलदार और शाहरुख के भीतर इतनी क्रूरता कहां से आई? अपराध विज्ञान के बड़े से बड़े जानकार भी इस सवाल का जवाब आसानी से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वास्तव में दिलदार और शाहरुख झारखंडी हैं ही नहीं। उनके मन में इतनी नफरत और क्रूरता उनके पारिवारिक और सामाजिक संस्कारों ने भरी है, जो बांग्लादेश से यहाँ केवल बसने के लिए आया है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में किसी महिला की उसके पति द्वारा हत्या किए जाने की ये पहली घटना है। झारखंड में पति पत्नी के बीच विवाद में हत्याएं होती हैं, लेकिन सवाल हत्या का नहीं, हत्यारे की क्रूर और पाशविक मानसिकता का है। आखिर दिलदार के दिमाग में रिबिका की हत्या कर उसके शव के 50 टुकड़े करने की बात कैसे आई? इस गंभीर सवाल का एक ही जवाब है कि ये किसी झारखंडी का काम नहीं हो सकता है। रिबिका हत्याकांड की तह में जाने से पहले करीब 3 साल पहले झारखंड सरकार के गृह विभाग की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि अवैध तरीके से संथाल परगना में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिकों ने यहां आदिवासी लड़कियों से शादी कर 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद बांग्लादेशी नागरिक पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और गोड्डा में लगातार जमीन खरीद कर बस रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बांग्लादेशियों को जमीन खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि प्रतिबंधित संगठन PFI उपलब्ध कराता है। इसकी मदद से ही लोग दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। ये एक रैकेट है और इसकी पोल अंकिता सिंह हत्याकांड और रिबिका पहाड़िया हत्याकांड के साथ ही खुल जाती है। रिपोर्ट कहती है कि ये पूरा रैकेट नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स NRC से बचने के लिए चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम से जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा होने से वे खुद को आसानी से झारखंड का निवासी बता सकते हैं। बांग्लादेश की सीमा से झारखंड की दूरी 25 से 40 किलोमीटर है। इसी हिस्से का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते भी अधिकांश बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं।
यहाँ पर अधिकांश बांग्लादेशी फरक्का, अनंत, उधवा, पियारपुर, बेगमगंज, फुतकलपुर, श्रीधर, दियारा, बेलुग्राम, चांदशहर, प्राणपुर से भी एंट्री लेते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस सब मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई प्रेम विवाह सामने आए हैं जिनमें मुस्लिम युवकों ने शादी के बाद आदिवासी युवतियों को चुनाव लड़ाया, उनको जिताकर सत्ता में भी दखल कर लिया। बोरियो इलाके में हाल के 1 साल में करीब 100 मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों से प्रेम विवाह किया है। सूत्रों ने बताया कि इस कथित शादी के कई लाभ हैं। पत्नी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम युवक चुनाव लड़ाते हैं, उनकी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अधिकतर पहाड़ी आदिवासियों के पास काफी जमीन भी है। शादी के बाद उन जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़िया गांव में अपनी पैठ बनाते हैं। सूत्रों की माने तो कई बार वहां के किशोर किशोरियों को महानगर में बेचा भी गया है। मानव तस्करी के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पहाड़िया जनजाति आदिवासियों की 32 जनजातियों में से एक है। ये जनजाति पहाड़ों पर रहती है। पहाड़ों पर एक जगह अधिक से अधिक 20 से 25 घर होते हैं। ये झरने का पानी पीते हैं, लकड़ी काटकर बाजार में बेचते हैं, उससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। कुछ पहाड़िया पहाड़ों पर बरबट्टी की खेती भी करते हैं। जिले में इनकी आबादी 80 से 85 हजार के करीब है। जानकारों का कहना है कि करीब 80% पहाड़िया धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। अब मुस्लिम युवक इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वे अपने तरीके से इनको अपने समूह में जोड़ रहे हैं। इन जनजाति की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से संथाल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, अगर उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया, शासन प्रशासन के स्तर पर असलियत को उजागर नहीं किया गया, घुसपैठ के सहारे यहाँ पर आ रहे बांग्लादेशियों को नहीं रोका गया, गलत नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया गया, तो ऐसी क्रूर घटनाओं की संख्या गिनने और उन पर आंसू बहाने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कभी रिपिका तो कभी अंकिता तो कभी कोई और मासूम बच्ची दरपिशाचों की दरिंदगी का शिकार बनती रहेंगी। झारखंड की संस्कृति, सुरक्षा और आबरू नष्ट होती जाएगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।